गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज हम अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। There are a large number of microorganisms around us. We can see most of the organisms with the naked eyes. However, there are a large number of other microorganisms that are so small that it is not possible to see them with the naked eyes. They can be observed only with the help of a microscope. हमारे आसपास चारों तरफ बहुत बड़ी नंबर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम खुली आंख से देख सकते हैं, और कुछ इतने स्मॉल हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंख से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। The microorganism that cannot be seen with the naked eyes and can be only observed through a microscope are called microorganisms. और जो भी ऑर्गेनिजम्स जिसको कि हम अपनी खुली आंख से ना देख के वो इतने छोटे होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि हम उसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, उसे हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल से बने हुए होते हैं, या एक से ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं। द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। जिस साइंस में जब आप बड़े हो जाते हैं तो एक एक टॉपिक को अलग अलग साइंस के चैप्टर में या साइंस के सब्जेक्ट में डील करते हैं, तो वो आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें आप पढ़ते हैं वो होगा माइक्रोबायोलॉजी। द साइंटिस्ट हु स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और जो साइंटिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कवरीज करते हैं उनको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। The first scientist to be describe microorganism was a Dutch scientist, Antony van Leeuwenhoek. In 1674, he observed living cells for the first time with the help of his microscope. सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन लिवेनहॉक, इन्होंने 1674 में बताया कि कुछ लिविंग सेल्स ऐसे हैं कि जिसे हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। वर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं? लिविंग है मतलब। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एवरीवेयर। सम लिव एलोन while other grow in groups called colonies. They are found in every kind of environment. They are found in air, soil, in water bodies like seas, lakes, ponds. They are also found in dead and decaying organisms and even inside our body. They can exist in extreme condition of temperature like drought in hot water spring in desert, polar region and marshy lands. They survive in extreme environmental condition by forming a hard outer covering called cyst. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे चारों तरफ होते हैं, या तो वो अकेले रहते हैं या ग्रुप में रहते हैं, सॉइल में, एयर में, वाटर बॉडीज में, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स में, यहाँ तक कि हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में, लो टेम्परेचर में, हर तरफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और जो बहुत एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन होती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बाहर एक आउटर कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं सिस्ट। ये माइक्रोस्कोप है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। यहाँ पर इसमें जो आपका एक ये लेवल बना हुआ है, यहाँ इसके ऊपर एक सेल या उसको किसी भी चीज को रख के देखा जा सकता है। जैसे ये पॉन्ड वाटर यहाँ पर डाला हुआ है, और पॉन्ड वाटर को जब उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें माइक्रोस्कोप में चेक किया तो उनको उसमें बैक्टीरिया दिखाई दिए। तो एक कवर, यहाँ पर एक ग्लास स्लाइड होती है जिसके ऊपर डाल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है माइक्रोस्कोप। Major groups of microorganisms. Microorganisms are classified in the following 5 major groups. बैक्टीरिया के सिंगुलर फॉर्म है बैक्टीरियम, वायरस सिंगुलर फॉर्म है वायरस, एल्गी सिंगुलर फॉर्म है एल्गा, फंगी को जो सिंगुलर फॉर्म होती है फंगस, प्रोटोजोआ सिंगुलर फॉर्म में प्रोटोजोअन। तो बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगी और प्रोटोजोआ, ये 5 तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल एंड द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म. दे कैन वेरी इन साइज फ्रॉम 0.2 to 100 माइक्रोन.
यहाँ पर जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनका जो साइज होता है 0.2 से 100 माइक्रोन होता है और 1 माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। आपने मिलीमीटर अपने स्केल में देखे हैं ना, जो सबसे छोटी लाइंस होती हैं पास पास, वो मिलीमीटर कहलाती हैं। और आप सोचो कि उस मिलीमीटर का भी 1/1000 अगर कर दिया जाए तो कितना छोटा होगा वो। They are single-celled organism found almost everywhere. Bacteria are found in 4 different shapes. बैक्टीरिया जो होते हैं वो चारों तरफ पाए जाते हैं, कहीं भी होते हैं। 4 डिफरेंट शेप्स में होते हैं। बेसिली रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिखा रखा है, ये रॉड शेप बैक्टीरिया है। कोकी स्फेरिकल बैक्टीरिया, सर्कल उसमें। उसके बाद वाइब्रो में कॉमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कॉमा बनाते हैं हम उस तरीके के बैक्टीरिया होते हैं। और स्पाइरेला स्पाइरल शेप के, जैसे कि एक चीज को आप स्पाइरल टाइप का बना देते हैं, जैसे रस्सी आपने देखी है वो स्पाइरल होती है, इस तरीके के बैक्टीरिया। Bacteria occur in intestine of human and other animals. In human, they synthesize some B complex vitamin that help in digesting food. In animals like cows and buffaloes, they help to digest cellulose. Bacteria हमारी human being की intestine में पाए जाते हैं, जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिससे फूड डाइजेस्ट होने में हेल्प मिलती है। और एनिमल के भी जो उसमें इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं, जैसे काऊ और बफेलोज में, वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जो काऊ और बफेलो क्या खाते हैं, हरा चारा खाते हैं, तो हरे चारे में सेल्यूलोज होता है और उसको डाइजेस्ट करने में बैक्टीरिया उसकी हेल्प करते हैं। Number 2 है viruses. The word virus means poisonous liquid. Virus are the smallest microorganism, size from 20 to 300 neuromicron. They can only be studied under an electron microscope. Virus cannot grow and reproduce on their own. However, when they enter a living cell, they use the host machinery to reproduce. Viruses are considered as a connecting link between living thing and non-living thing. Some example of viruses are vaccinia virus, influenza virus, HIV-1 and polio virus. वायरस के नाम सुनते ही हमें आज की डेट में आजकल क्या वायरस फैला हुआ है, कोविड एक वायरस है, जो कि क्या है, एक पॉइजनस वायरस है, जिससे कि हम लोग सब पिछले 1 साल से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से जो एनवायरनमेंट में वायरस होते हैं वो पॉइजनस लिक्विड होते हैं और बहुत छोटे होते हैं, जिन्हें देखना बहुत मुश्किल है। इन्हें सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, इन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और ये अपने आप रिप्रोड्यूस नहीं करते। जब ये किसी लिविंग सेल में जाते हैं तो वो होस्ट मशीनरी के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कोविड किसी एक इंसान को हो जाता है तो वो धीरे धीरे कहते हैं ना कि आज पहले दिन नहीं पता लगता, उनके लक्षण जो है, उनके सिम्टम्स 3-4 दिन बाद दिखाई देते हैं। तो वो धीरे धीरे जिस होस्ट में जाता है वायरस, उससे कनेक्ट होकर के अपने आप को बढ़ा लेता है, वो वायरस फैलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल आप लोगों ने सुने भी होंगे। इन्फ्लुएंजा एक फीवर आता है, वो भी एक वायरस का है। HIV-1 भी वायरस है, पोलियो भी वायरस है। तो ये सभी जो वायरस होते हैं ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। नेक्स्ट है एल्गी. एल्गी इज अ ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट्स. एल्गी इन लैटिन मीन्स seaweeds. They vary in size, shape and habitat. Some are unicellular, जैसे क्लाइमाइडोमोनास एंड माइक्रोस्कोपिक, while other are multicellular, जैसे वॉलवॉक्स एंड कैन बी अ few meter long. एल्गी जो होता है ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट होते हैं। आपने देखा होगा कि जब कहीं पर पॉन्ड या पानी कहीं भरा रहता है तो वहां ग्रीन कलर का काई सी जम जाती है, जिसे हम काई कहते हैं। वो सी वीड्स होते हैं। जैसे कि वीड्स हमने पढ़ा था, वीड्स क्या होते हैं, जिनको एक्स्ट्रा प्लांट, अनवांटेड प्लांट निकल आते हैं, जिन्हें हम उखाड़ के फेंक देते हैं। ऐसे ही जो पानी के अंदर, रुके हुए पानी के अंदर जो प्लांट अपने आप पैदा हो जाते हैं वो कहलाते हैं सी वीड्स, मतलब एल्गा। इसमें कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, ये वाला है, और कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि वॉलवॉक्स या स्पाइरोगायरा. दे हैव नो स्टेम, roots and leaves like other plants, but they have chlorophyll and they can make their own food through photosynthesis. Some examples are Chlamydomonas, seaweeds, Spirogyra, वॉलवॉक्स. और ये ग्रीन होने की वजह से ये अपने आप ही ग्रो करते रहते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसमें हो सकता है, क्योंकि ग्रीन होते हैं, क्लोरोफिल होता है इनमें, और ये अपने आप ही
इसके अंदर कोई स्टेम, रूट, लीव्स नहीं होती हैं, बस एक काई जैसी जमी हुई होती है जो अपने आप बढ़ते रहते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट फंगी। फंगी इज अ ग्रुप ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट लैक क्लोरोफिल. They generally grow in dark, warm and moist condition. Moist fungi feed on dead things while some live on other organisms. Fungi may be unicellular like yeast or multicellular like mushroom. Some example of fungi are yeast, mold, mushroom, penicillium, etc. आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारे घर में कोई ब्रेड रखी हो जो पुरानी हो जाती है और उसे बहुत दिन खोलते नहीं है, तो उसमें ग्रीन कलर का एक ऑब्जेक्ट से सामने ऊपर आ जाती है, लेयर सी बन जाती है, वो कहलाती है फंगी। ये अपने आप, क्योंकि जो ब्रेड होती है वो अगर हमने बंद करके रखी है तो उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है और वो गर्माहट भी मिलती है उसको बंद रहने से पॉलिथीन के अंदर, तो उस वजह से वहां पर फंगी अपने आप डेवलप हो जाती है। कुछ फंगी जो होती हैं जैसे कि यूनिसेलुलर, जैसे यीस्ट होती है, वो हम लोग यूज भी करते हैं अपने लिए खाना बनाने में, और कुछ जैसे कि फंगीज हम यूज करते हैं मशरूम, जिन्हें हम खाने में भी यूज करते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल है, फंगी के एग्जाम्पल है यीस्ट, मोल्ड, मशरूम, पेनिसिलियम एक्सेट्रा। फिफ्थ है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटोजोन मीन्स फर्स्ट एनिमल। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर माइक्रोऑर्गेनिज्म. They are included in a separate kingdom, Protista. They are found in ponds, lakes, rivers, sea and damp soil. They are either saprophytic or parasitic. Euglena is an exception. It contains chlorophyll and can prepare its own food. Some examples of protozoa are amoeba, paramecium, euglena and trypanosoma. प्रोटोजोआ जो होते हैं वो फर्स्ट एनिमल हैं और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनका एक सेपरेट किंगडम होता है जिसका नाम है प्रोटिस्टा। ये पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, गीली मिट्टी में, ये कहीं भी पाए जाते हैं। ये या सेप्रोफाइटिक होते हैं या फिर पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक आपको पता है, पैरासाइटिक या सेप्रोफाइटिक दूसरे से अपना खाना लेते हैं, किसी के ऊपर होस्ट, कोई होस्ट होता है, मतलब किसी पे होते हैं, किसी और अदर ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं और उसी से अपना खाना लेते हैं, जिसमें कि यूग्लिना एक एक्सेप्शन है। ये उस यूग्लिना में क्लोरोफिल होता है और वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। यूग्लिना ग्रीन कलर का होता है और जो ग्रीन प्लांट है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने चैप्टर है हमारा फ्रेंड और फो, कि हमारे फ्रेंड्स हैं या दुश्मन है। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।